epithelial बेटे connective, you will not say anything. When you will ask to do, then you will say. Connective, muscular and nervous. Now, Handi, now stand up. Name the different type of epithelial one by one. Columnar, cuboidal, ciliated, glandular. आगे आपने स्क्वेमश एपिथेलियल टिश्यू पूरा लिखना है. स्क्वेमश एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर, क्यूबाइडल. Now connective tissue bete. Who will tell me the different type of connective tissue? Raise your hand. Only one? No, bete, no. Like this, no. Bone and cartilage is of skeletal. You have to divide first. Yes, areolar, adipose, then dense, regular tissue, which is further divided into tendons and ligaments. And these three are known as connective tissue proper. Connective tissue proper. You will be writing here also, so manage your space, okay? Then next. हाँ जी, और कौन सा रह गया? स्केलेटल, these areolar, adipose and dense regular tissue, these three tissue come under connective tissue proper. Okay, this come under connective tissue proper, these three tissue. Now skeletal consists of a bone, then the fifth one is now come next is muscular tissue. So muscular is further divided into three types as there is less space. I am writing here छोटा छोटा करके. First is striated, then unstriated, and then third one is cardiac. सो नर्वस टिश्यू को तो हम नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स के बने होते हैं जिसमें साइटो और एक्सोन्स होते हैं. सो नो सच क्लासिफिकेशन इज देयर. कार्डियक, नो बेटे स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू. नाउ एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, हमें मैकेनिकल इंजरी से बचाता है. हमारी बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू हैं, अलग अलग जगह पे होंगे. कोई ईसोफेगस में है, someone is present in ducts, some is present in glands, some is present in tubules, some is present in tracheae, है ना, इंटेस्टाइन, माउथ की लाइनिंग में. तो ये एपिथेलियल कईयों में एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे. अगर स्किन के ऊपर प्रेजेंट है तो स्किन में बैरियर का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, स्किन को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा.
एक फॉर्म अगर प्रेजेंट है आपकी इंटेस्टाइन में तो वहां पे एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। अगर सीलिया वाली फॉर्म है तो वहां पे प्रेजेंट होगी जहाँ पे उसको कुछ रिमूव करना होगा, डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर रिमूव करना होगा, तो ये ट्रेकेड एंड ऑल जगह पे होंगी। ग्लैंडुलर वहां पे हो सकती है जहाँ पे ग्लैंड, जहाँ पे कोई सिक्रीशन होनी है। तो टेकिंग वन बाय वन, फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। हाँ जी, विच what टाइप ऑफ सेल आर स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर सेल की बात करें बेटे, सेल जो है इसकी स्क्वायर शेप की होती है, ठीक है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं अगर, ठीक है। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस भी होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ न्यूक्लियस, ठीक है। और स्किन में, हमारी स्किन में जो है ये जो सेल्स हैं वो लेयर्स में, जैसे हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, जब सॉइल की स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, तब इस एपिथेलियल को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाता है जब ये स्किन की लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हर एक सेल स्क्वेयरिश होगी, हर एक सेल में न्यूक्लियस होगा। हमें पता है साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, वो नहीं होना है, वो तो सेल है। तो सेल में अगर हम लेबलिंग करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस, एंड इट रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो थोड़ी सी स्क्वायर शेप की बनाओ इसको, कुछ नहीं अपीयरेंस। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बेसिकली माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। जब भी आप किसी भी ये टिश्यू का करोगे तो यू शुड नो कि सेल की शेप कहाँ है, इनका फंक्शन क्या आता है, ये कहाँ प्रेजेंट है। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ है, मोस्टली वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट कहाँ है लिखा हुआ है वो हमने मेन एम्फोसाइज करना है, ठीक है। मेन वी विल एम्फोसाइज ऑन दैट, like I have written the NCERT inner lining of mouth, esophagus and skin। तो तीन चीजों में, ये नहीं कि और में भी नहीं होगा, ये पहले आप पर्टिकुलरली याद करोगे कि स्किन की आउटर लेयर, क्योंकि इसने प्रोटेक्ट करना होता है, ईसोफेगस में, और हमारी जो माउथ की लाइनिंग, मीन्स माउथ से स्टार्ट करके हम फूड पाइप तक जाएंगे इसके लिए। और स्क्वैमस के नाम से याद रखना, एस से स्क्वैमस, एस से स्किन, ठीक है। स्किन में ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, ओके बेटे। तो एपिथेलियल जो बैरियर की तरह एक्ट करती है, और फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस एंड फूड पाइप, न्यूक्लियस होता है सेंटर में और स्क्वायर लाइक सेल्स होती हैं। फिर आ जाओ बेटे कॉलुमनर। कॉलुमनर के नेम से पता चल रहा है, नेक्स्ट इज कॉलुमनर। तो कॉलुमनर के नेम से हमें पता चल रहा है जो सेल्स हैं वो कॉलम लाइक होंगी, पिलर लाइक होंगी, लेंथ में बड़ी होंगी, ब्रेड्थ में कम होंगी, विड्थ में कम है, लेंथ में बड़ी है, दे आर पिलर लाइक सेल्स, नेम इटसेल्फ सजेस्ट। और ना नेक्स्ट टाइम साथ साथ घर जाके पढ़ोगे ना बेटे, इट विल बी मोर इफेक्टिव रेदर देन कि हम आपको बोले इट्स हाई टाइम नाउ, 21st इज मार्चिंग फास्ट टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू, तो कॉलम की बात करें तो हमें पता है कॉलम कैसे बनाएंगे, जो लेंथ में बड़ी हैं, ऐसे ऐसे बनाओगे आप, जो लेंथ में बड़ी हैं। ड्रॉ द डायग्राम, जिनको आती हैं बेटे ड्रॉ देम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
ठीक है। और जो इसका न्यूक्लियस है वो भी, अगर न्यूक्लियस है वो भी जो है इलोंगेटेड हो जाएगा और प्रेजेंट नियर द बेस और एट द साइड्स, साइड पे और बेस के ऊपर, बेस के पास। अब लेबलिंग करो अपने आप आके, हरी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। हरी अप। अब अच्छा, अब इसकी प्रेजेंस की बात करें बेटे, वेयर दे आर प्रेजेंट। हमने पहले माउथ खत्म किया और पहुंच गए थे फूड पाइप तक, स्किन से माउथ, माउथ से फूड पाइप तक। अब हम पहुंच जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या आपकी स्टमक होगी, इनमें ये सब, ये वाली जो है हमारी एपिथेलियल प्रेजेंट होगी। तो अगर अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कौन कौन सा रोल करेगी, एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का, ऐसा रोल करेगी। ठीक है, इसकी अगर लाइनिंग पे प्रेजेंट होगी तो दिस काइंड ऑफ रोल इट विल प्ले। फॉर द पॉइंट, सो फर्स्ट वॉज एब्जॉर्प्शन। कोई एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब फूड जा रहा है तो लिक्विड की हो जाएगी। हाँ वो सीलिया बेटे, साथ में सीलिया होना जरूरी है। सीलिएटेड होगी तो म्यूकस को इधर उधर लेके जाएगी। समझ आई बेटे? तो फर्स्ट वॉज स्क्वैमस एपिथेलियल एंड सेकंड इज कॉलुमनर। नाउ कम टू बेटे सिलिएटेड। सिलिएटेड में इसी कॉलुमनर, सिलिएटेड कॉलुमनर ही होती है ज्यादातर। कुछ नहीं करना, इसी में ही हमने सीलियाज दिखा देने नेक्स्ट डायग्राम बना के। सीलिया, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं, इनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती हैं, सीलियाज आ जाते हैं। ठीक है, अगर सीलिया आएंगे तो बेटे सीलिया कहाँ होंगे, हमारी ट्रेकिया में होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे, कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स अगर आ गए हैं, जो अगर आपकी ईयर्स में से कुछ आ गया तो उसको मूव करें। ठीक है, तो यू कैन राइट ट्रेकिया, किडनी ट्यूब्यूल, जो आपकी, मैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बोल रहे हैं, तो यू विल लेबल द एक्स्ट्रा, दैट इज सीलिया एंड दैट इज बेसल ग्रैनुअल। बाकी लेबलिंग अपने आप करो, विच कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जहां से बेसल ग्रैनुल, जहां से सीलिया इमर्ज कर रहे हैं। हाँ सर्कल से बनाए। हाँ ऑप्शन, ये मूवमेंट करेगा म्यूकस की, सीलियाज है ना, तो सीलिया मूवमेंट करता है, तो तभी हम कहते हैं ना ये ट्रेकिया ही एंड डक्ट्स में प्रेजेंट है। तो जब हमारे कॉलुमनर में सीलियाज आ जाते हैं तो हम उनको सीलिएटेड कॉलुमनर कहना शुरू कर देते हैं। सीलियाज क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। सीलियाज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो जब ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो कुछ मूवमेंट साफ सुथरा करने में, जहाँ पे भी हमने क्लीन करना हो, देयर इट विल प्ले द रोल। सो दे आर प्रेजेंट इन द ट्रेकियाई एंड दे आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी विल डू। देन बेटे क्यूबाइडल, क्यूब का कैसी शेप होती है, क्यूब जैसी होती है ना। तो क्यूब क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में बिल्कुल सेम होती है। तो अगेन अगर क्यूबाइडल एपिथेलियम है तो कैसी होगी, उनकी बिल्कुल क्यूब जैसी मोटी मोटी होंगी ना, लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ में बड़ी होंगी। तो हम कहते हैं ये कुशनी अपीयरेंस देना शुरू कर देती हैं, दे विल गिव यू कुशनी अपीयरेंस एज द सेल्स आर क्यूब लाइक। सो दे आर इक्वल इन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वैसे ही बनाएंगे हम।
ये जो भी आपने क्लाइंट्स लिखा था ये कॉलमनर है, ciliated columnar. Next is बेटे cuboidal. So it is cube like. तो जब क्यूब लाइक ड्रॉ करोगे तो कुछ इस वे में ड्रॉ करोगे. तो जब क्यूब लाइक हो जाएगी तो हम ये बोलेंगे जिसका अपीयरेंस कैसा है दक्ष, कुशनी अपीयरेंस है. और ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं? ये सिलेवरी ग्लैंड्स में, डक्ट्स में, ऐसी जगह पे प्रेजेंट. ओके दक्ष. तो लेबलिंग करो बेटे, वैसे ही सेम करो अपने आप. लेबलिंग सब की हमने सेम करनी है. विच कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. लेबल इट योरसेल्फ. यू आर एक्स्ट्रा स्पून फीडेड. लेबल करो. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. They are present in the glands, salivary glands, ducts, tubules. Go. Absorption करेगा बेटे if they are present in the glands and all. बेटे see, I am telling you according to NCERT. So first we will focus on that. कि examiner भी अगर पेपर में डालेगा तो no one has already moved out. Last, stand up, and you also. Both of you. हाँ जी, what's your name? Gitanshu. Akshit. Go there, Akshit. There last. Sit down. So they are present in the salivary glands and various ducts and tubules. They are equal in height, thickness, length. So that is why they are known as cuboidal. Now come bete glandular epithelium. So glandular means जिनमें जो secrete करें, wherever there is secretion means ये कहाँ पे होंगे? Glands में होंगे. तो they are having glands. I'll check your notebook with it tomorrow. Gitanshu, I'll check your notebook tomorrow. What are you writing in the class? I'll check you. Okay? It's not funny.
But these cells also consist of again cilia, nucleus, cytoplasm, cell membrane. And as they are glandular, they will secrete something. So they have glands which consist secrete mucus. So this is mucus in this, and this is gland where from where the mucus is coming. And rest labeling you will do yourself. बस बेटे ये मर्ज होती हैं उनमें से कॉलमनर एंड क्यूबाइडल में से लोकेशन जहाँ पे भी स्क्रीशन हो रही होंगी. So beta here we have finished epithelial and tomorrow we'll starting with the connective tissue. So just I am summarizing. I am not summarizing. I think Daksh will summarize. He is extraordinary, brilliant student of your class. Stand up. He needs to talk. He needs to speak. So you are getting full independence of to speak now. स्टार्टिंग बेटे एपिथेलियम किस में डिवाइड करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को. You want to talk? I have given you the time to talk now. Talk with me. Squamous epithelium. सीलिया बेटे मूवमेंट म्यूकस की मूवमेंट करने में कुछ भी मूवमेंट करने में हेल्प करता है आ जाए तो. शिया सीलिया उसका हाँ जी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जो क्या क्या है. वेयर योर मास्क थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको थोड़ा सा जैसे बातें करने वक्त करते हो ना हम कि टीचर को पता ना चले वैसे वाला बोलो. स्कैमस वेरी गुड. स्कैमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटे. इसोफेगस और अच्छा और देखो बेटे इट्स नॉट फनी. इट इज you are in pre-board class and going to be board class now. It's not funny at all. एट तक आपने जो मस्तियां कर ली थी. जो 9, 10 +1 +2 में पेरेंट्स ना बोलते रहते हैं पढ़ लो जिंदगी बन जाएगी क्योंकि 9th प्री बोर्ड क्लास आती है 10th वो बोर्ड क्लास होती है जो आपको स्ट्रीम चूज करने में हेल्प करती है. और +1 +2 में इसलिए बोलते हैं अगर पढ़ लिया तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. और यही क्लासेस आपकी टीनेजर्स में आती हैं.